तो जैन साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज की इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखने वाले हैं। अगर आप भी एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि जितना जरूरी इसका तैयारी करना है उससे भी ज़्यादा इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाना। अगर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में वहाँ पर मिल जाएगा इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप भी एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी से पता चलता है मेरा कितना प्रश्न सही हो रहा है और कितना प्रश्न गलत हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20 लगाने वाले। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो 25 क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर सामान्य हिंदी, यानी कि 2 लैंग्वेज में पूछा जाता है, एक तो हिंदी एक तो इंग्लिश। अगर हिंदी लिए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से 76 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो 76 नंबर में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से कौन सा पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है आपको बताना है। तो 76 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पुरुषून। पुरुषून ये पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी है, जैसे कि सुमन, सुमन, कुसुम, कुसुम, रश्मि। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये सभी है, यानी कि ये सभी इसका पर्यायवाची शब्द है पुष्प का। ये नहीं है पुरुषून, ये नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 77 नंबर पूछा ही था, अबला जीवन हाय तुम्हारी यह कहानी आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो इस पंक्ति का रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो इस पंक्ति का यहाँ पर रचनाकार कौन हो जाएगा आपको बताना है। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, यानी कि मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 78 नंबर में, ऊँट चढ़े पर कुत्ता काटे, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो ऊँट चढ़े पर कुत्ता काटे, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो 78 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दुस्साहस करके पछताना, यानी दुस्साहस करके पछताना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसमें या प्रत्यय है। तो या प्रत्यय यहाँ पर किसमें आपको बताना है, ठीक ना। तो 89 का देख लेते हैं। 89 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी खटिया। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए खटिया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 80 नंबर में पूछा था, मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है। तो मजदूरी और प्रेम किसका निबंध है आपको बताना है। तो 80 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण सिंहा का, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण सिंहा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 81 नंबर पूछा था, अंगारों पर लौटना, अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो अंगारों पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुख सहना, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दुख सहना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 82 नंबर पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं शुद्ध शब्द क्या कौन सा लिखा गया है। तो इसका यहाँ पर अस्पष्ट, ये अस्पष्ट ऐसा हो जाएगा, यानी कि अस्पष्ट ऐसा हो जाता है यहाँ पर अस्पष्ट, ठीक ना। तो ये तो गलत है। सूक्ष्म ये भी गलत है, बाह्य ये भी गलत है, ठीक ना। ये सात्विक हो जाएगा। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 83 नंबर पूछा था, जिसे पार करना कठिन हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए, यानी कि जिसे पार करना कठिन हो उसे एक शब्द में हम क्या कर सकते हैं, ठीक ना, यही पूछा गया। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गम कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 84 नंबर में पूछा गया था, यह घोड़ा अच्छा है वाक्य में यह क्या है। तो यहाँ पर वाक्य में यह क्या है आपको बताना है। तो यह घोड़ा अच्छा है, इसमें कौन सा संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सर्वमानिक विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 84 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें
इसमें सर्वनाम है, यानी कि वह यह यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 85 नंबर में पूछा था निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। पक्षी, बाज, मकड़ी या गेंडा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 85 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षी, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न 86 से 90 तक नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका उत्तर देना है। तो ये गद्यांश दिया गया है, आपको गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि एक बार गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यह आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके गद्यांश को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए आप फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 86 नंबर पूछा था कवि तुलसी में उत्साह नहीं है। तो कभी तुलसी में उत्साह नहीं है, तो इसमें 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशुद्ध एवं कल्पनात्मक काव्य प्रणयन का, यानी कि ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट यहाँ पर 87 नंबर पूछा था तुलसी का के राम प्रतीक है। तो तुलसी के राम प्रतीक क्या है आपको बताना है। तो 87 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म, करुणा और शील, यानी कि ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्म, करुणा और शील। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 88 नंबर पूछा था तुलसी के काव्य में भारतीय जीवन के सबसे बड़ी अभिलाषा व्यक्त हुई है। तो कौन सी अभिलाषा व्यक्त हुई है। तो 88 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो 88 का यहाँ पर हो जाएगा संतों की सी जीवनचार्य की, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर पूछा था तुलसी के काव्य में किस भाव साधना को बानी दी गई है। तो किस भाव साधना को बानी दी गई है आपको बताना है। तो 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भक्ति भावना को, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति भावना को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 90 नंबर में पूछा था उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। तो सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक कौन सा हो जाए। तो 90 का करेक्ट आंसर हो जाए तुलसी की काव्य कला, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए तुलसी की काव्य कला। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 91 नंबर पूछा था सेना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो यहाँ पर सेना का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिक, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 92 नंबर क्वेश्चन में देवासुर में कौन सा समास है। तो यहाँ पर देवासुर में कौन सा समास है तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास है, यानी कि ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 93 नंबर पूछा जाएगा धातु के आगे हर लगातार कौन सी क्रिया बनाई जाती है। तो हर लगातार कौन सी क्रिया बनाई जाती है आपको बताना है। तो 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, यानी पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 94 नंबर पूछा गया था निम्नलिखित में से किस शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो किस शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ा हुआ है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं 94 का क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा अधिवान हो जाएगा, ऑप्शन बी ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर पूछा था इसके बावजूद भी डॉक्टर ने उसे अच्छा कर दिया में, यहाँ पर इसके बावजूद भी क्या हो जाएगा, यानी कि इसके बावजूद भी क्या हो जाएगा। 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पदबंध हो जाएगा, यानी कि पदबंध हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 96 नंबर पूछा था निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। तो भारत में अनेक जातियाँ हैं, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत में अनेक जातियाँ हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 97 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित संज्ञा विशेषण में कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रांत पांतिक, यानी कि प्रांत पांतिक हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 98 नंबर पूछा था निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो किस शब्द में यहाँ पर उपसर्ग नहीं लगा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशंसा, यानी प्रशंसा में उपसर्ग नहीं लगा है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो आयोजन का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वियोजन, यानी कि ऑप्शन आयोजन का वियोजन हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो बांसों उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो सो का हो जाएगा यहाँ पर अति प्रसन्न होना, यानी अति प्रसन्न होना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आपका कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।